नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। जीएसटी सुधार को लेकर आज से जीएसटी बचत दिवस की शुरुआत हो गई है और इसमें जिस तरह की सियासत हो रही है वो जोरदार तरीके से देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया, उसके बाद सभी राज्यों में जीएसटी को लेकर जो सरकारें हैं उन्हें भी ये कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले, ये प्रयास होना चाहिए। और फिर जब ये जीएसटी को लेकर आज से जो बचत शुरू हुई है उस पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि इतने साल तक ये सुधार क्यों नहीं किए गए, बढ़े हुए टैक्स को वापस लेना कोई कामयाबी नहीं है। वहीं दूसरी ओर सरकार बता रही है कि जो राहत लोगों को दी गई है उससे भारत की जीडीपी ग्रोथ में सुधार होगा। हरियाणा में किस तरह की सियासी बयानबाजी है, पहले आपको वो सुनवाते हैं, फिर चर्चा करेंगे। ये जीएसटी इसी सरकार ने लगाया, तो ये 9 साल पहले क्यों नहीं सोचा, 7 साल पहले क्यों नहीं सोचा भाई? 7 साल तक जो जीएसटी का अमाउंट गया है क्या वो रिफंड करेंगे? अब जो भी अनाउंस किया है उसमें भी बहुत ज़्यादा अभी उसकी राहत देने की ज़रूरत है ताकि आम आदमी, गरीब आदमी तक राहत पहुँचे। अभी आटा सस्ता हुआ है, दाल सस्ती हुई है, ये चीज़ें बताओ। ये जो रोज़मर्रा पीने का पानी सस्ता हुआ है, जो लोगों में चाहिए, आटा दाल सब्जी सस्ती हुई क्या? गरीब आदमी तो गांधी जी चरखा इसी वास्ते चलाया था भाई अपना देश का ही कपड़ा बना हुआ बाहर से ना आए। अब ये स्वदेशी की बात है तो सबसे पहले चाइना से जो सामान आता है उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। अब 7 साल के बाद जो है इन्होंने 55 लाख करोड़ रुपया कम से कम सरकार को बचा है। अब 2-2.5 लाख करोड़ की राहत देने से कोई बहुत ज़्यादा नहीं, अभी बहुत गुंजाइश है। अभी और इसको अमेंड करना चाहिए और ज़्यादा राहत देनी चाहिए। ये सब के लिए विशेष नवरात्रे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का मैं विशेष तौर से धन्यवाद करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद के साथ बधाई भी देता हूं कि उन्होंने 15 अगस्त को जो लाल किला के ऊपर से जीएसटी के करों में एक बड़े सुधार की बात कही थी कि इसका लाभ आम जन को मिलेगा। मात्र 1 महीने के अंदर उस जीएसटी के अंदर बड़ा सुधार किया है और आज से उसको लागू किया है। आज नवरात्रों का प्रथम दिन है। तो ये आपने देखा कि ये बयान था। उधर विपक्ष भी जोरदार तरीके से सवाल उठा रहा है और हमारे साथ अभी 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। रजत पंजेटा जुड़ गए हैं इंडियन नेशनल लोक दल से और योगेश सिहाग हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जैसे जुड़ेंगे चर्चा में उन्हें शामिल करेंगे। योगेश सिहाग साहब, अभी हम देख रहे हैं आज सुबह से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो मार्केट में एक उत्साह देख रहा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में या आम जो खान पान की चीज़ें उसमें कुछ फ़र्क आया है। तो अब जब ये जीएसटी सुधार हैं तो इस पर इतना जोरदार विरोध आप लोग क्यों कर रहे हैं, मतलब क्यों आलोचना कर रहे हैं सरकार की? आपके माध्यम से सभी दर्शकों को और पैनलिस्ट प्रवक्ता को नमस्कार। और देखिए, आज का जो अपने मुद्दा लिया समझता हूँ बहुत ही अहम मुद्दा है। और वरुण जी, मेरा भी आपसे एक सवाल है कि जीएसटी जो लागू किया था वो नेहरू जी ने या राजीव जी ने तो लागू नहीं किया था। 8 साल पहले इसे लागू करने वाले भी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी थे। तो जो 8 साल तक उन्होंने जो पूरे देश की जनता पे जो महंगाई का, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे ऑटो की हो, हर पे जो आम आदमी के जनजीवन पर जो उन्होंने बोझ डाला, उसके लिए देश से उन्होंने कल जो उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया, मैं उम्मीद थी कि वो माफी मांगेंगे और कम से कम इतना जरूर महसूस करेंगे जैसे किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने माफी मांगी थी कि हमारे से भूल हुई है। तो कम से कम इतना तो उनका बनता था कि भाई जो 8 साल तक जनता को त्रस्त रखा महंगाई में, उसकी माफी मांगते। और उसके साथ साथ वरुण जी,
अभी मैं देख रहा हूं कि पार्टी भारतीय जनता पार्टी इसको इस तरह से पेश कर रही है, ये अलग से जीएसटी के इन्होंने प्रभारी, लोकसभा के जिले वाइज प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस तरह का शेड्यूल जारी किया है जैसे देश में एक बहुत बड़ी क्रांति भारतीय जनता पार्टी लेके आई हो, आर्थिक रिवॉल्यूशन की क्रांति लेके आई हो। और लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद आपने 8 साल तक क्यों देश के बीच में जो 28% तक जो टैक्स की दरें क्यों रखी? और माननीय राहुल गांधी जी ने लोकसभा में उस समय भी ये बात रखी थी कि ये आप गलत कर रहे हो देश के साथ। आज जो इतने जो आम जनजीवन की जो वस्तुएं थी, हर प्रोडक्ट जो गरीब आदमी की पहुंच से जुड़ी हुई थी, जिन्हें आवश्यकता की वस्तुएं इकोनॉमिक्स में कहा जाता है, वो इतनी महंगी रही। तो मैं समझता हूं ये तो सरकार को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए और देश से में इनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी माफी मांगनी चाहिए, चाहे इनके कार्यकर्ता हो, चाहे भाजपा के प्रवक्ता हो। अपनी देखिए, सुबह का बुल्ला शाम को लौट आए, वो बुल्ला नहीं कहलाता, ये कहावत है। परंतु ये तो इन लोगों ने खुद ही पूरे 8 साल तक देश को पहले तो झकझोर रखा महंगाई में, और आज ऐसे चलिए ठीक है, गिनवा रहे हैं। नहीं योगेश भाई, ये चलिए नेहरू जी तो नहीं लाए थे जीएसटी जो आपने कहा, वैट कौन लाया था और ये सर्विस टैक्स कौन लाया था, जरा बताइएगा कौन लाया था? देखिए वरुण जी, वैट और जो सर्विस टैक्स था वो इस जो जीएसटी की दरों से कई गुना बेहतर था। और आप देखिए कितने परसेंट था सर्विस टैक्स, आपको पता है? बिल्कुल जी, बताइए। सर्विस टैक्स और वैट की जो आप दरें थी, वो जो आज जो जीएसटी की 28% है, उससे तो फिर भी कम बैठती थी। अरे आपने तो सबको 28 में डाल दिया ना। सर्विस टैक्स था कितना, मुझे याद है 14.5% था, फिर उस पर कोई स्वच्छता सेस भी और कुछ और चीजें भी लगती थी, मतलब हम कुछ भी भरते, मतलब ठीक है, ये जीएसटी में ज्यादा दरें थी, आप लोगों ने सवाल उठाया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बीजेपी वाले जश्न मना रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं क्या हो गया, तो सर आप भी ऐसे दिखा रहे हैं जैसे जीएसटी से पहले देश में टैक्स ही नहीं था। नहीं, 8 साल तक देश को जो लूटने का काम किया, वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स तीनों मिला के सवाल है। देखिए वरुण जी, जो 8 साल तक देश को इन्होंने लूटा और उसके बाद भी माफी ना मांग के इस तरह जश्न मना रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी हमें एक आजादी मिली हो। जीएसटी से पहले टैक्स था या नहीं था? नहीं, टैक्स था। टैक्स तो देखिए सदियों से रहा है, ये नहीं है, लेकिन इतना भारी भरकम टैक्स की जो दरें हैं, इतनी कभी भी नहीं रही वरुण जी। अच्छा। और इसके लिए मैं समझता हूं, अगर अच्छा होता देश से जो राष्ट्र के नाम संबोधन में अपनी माफी नामा देश के सामने अगर रखते, तो जनता को ये महसूस होता कि देखिए हर समय आप अपनी अच्छाई गिनवाते हो। अभी मैं मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, उन्होंने ये तक बात नहीं रखी, कभी आज तक प्रधानमंत्री जी के सामने बीजेपी के किसी मुख्यमंत्री ने ये पक्ष रखा कि जीएसटी की दरें ज्यादा है, कोई मुख्यमंत्री नहीं रख पाए। तो आप किस तरह का जश्न आप मना रहे हो? ये तो जनता ने जब आपको 400 पार नहीं दी और आपको पता लग गया कि जनता में रोष है, ये जो आपने जो बिहार का चुनाव और देख लिया कि इस बार आप चाहे कितनी वोट चोरी कर लो, आपके हाथ से ये सत्ता निकलने जा रही है, तब आपने एक ये कार्ड खेलने का प्रयास किया है। ठीक है प्रियदर्शनी, ओके सर, ओके, गुड एनफ। प्रियदर्शनी, किस बात का जश्न मना रहे हैं? अभी 8 साल लूटने के बाद, बढ़ा के पैसे कम करने के बाद, अब आप उसका जश्न भी मना रहे हैं? वरुण जी, आपको सादर प्रणाम मेरा, और मेरे दोनों पैनल में साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा सादर प्रणाम। बिल्कुल, मैं अभी योगेश जी की बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। इन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री को जब अपना संबोधन कर रहे थे तो उनको माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी को माफी बिल्कुल मांगनी चाहिए कि जब 70 साल तक इन लोगों को शासन करने दिया और किस तरीके से इन्होंने लूटा है देश को, कांग्रेसियों ने लूटा है इस देश को, किस तरीके से गरीबी हटाओ का नारा दे दे के खुद तो अमीर हो गए, लेकिन खुद देश को आज भी गरीब ही है। वरुण जी, आप और मैं, मेरे समय में भी आपके समय, हम दोनों हम उम्र है। आप ये सोचिए कि हमें ये पढ़ाया जाता था कि भारत एक डेवलपिंग नेशन है, पढ़ाया था हमने, मैंने भी पढ़ा था, आपने भी पढ़ा था। आज मेरे और आपके बच्चे हो गए, आज भी हम पढ़ रहे हैं कि भारत एक डेवलपिंग नेशन है, और मुझे लगता है कि उनके बच्चे
होंगे तो आज हम लोग ये गर्व से बोल सकते हैं कि हम बोलेंगे कि भारत एक डेवलप्ड नेशन है, डेवलप्ड नेशन है। इन्होंने डेवलपिंग नेशन का सपना, डेवलप्ड नेशन का सपना तो हमें दिखाया, लेकिन किया कुछ नहीं, किया कुछ भी नहीं। ये फैक्ट है वरुण जी, और हकीकत यही है। आज जीएसटी इनको क्यों खटक रहा है? क्योंकि जो वैट के नाम पे ये लूट खसोट करते थे, उसमें नाना करते हुए भी ये लोग 32% के करीब ले रहे थे लोगों से। आज हरियाणा सरकार को वैट, आज जीएसटी के कारण आज 4000 करोड़ से ज्यादा का लाभ हो रहा है। एक मध्य वर्गीय परिवार में हर एक महिला 1500 से ज्यादा की बचत कर रही है। लेकिन इनको इस बात से दिक्कत है वरुण जी, इनको ये दिक्कत है कि एक महिला कैसे 16,000 से लेके 18,000 तक हर साल बचा पा रही है, अपनी जेब में उसके पास कुछ पैसे आ रहे हैं। इनको दिक्कत होती है लाडली योजनाओं जैसी योजनाओं से, जब इनको लगता है कि एक महिला के घर पास कैसे पैसे आ सकते हैं, क्योंकि इनको तो ऐसे लोग पसंद हैं जो इनके सामने भीख मांगते रहे, गिड़गिड़ाते रहे। बिल्कुल हमें माफी मांगनी चाहिए जनता से, बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए कि इन कहते हैं ना मुझे माफ करिएगा, मुझे ऐसी शब्दावली का यूज करना पड़ रहा है वरुण जी, कि ऐसे चोरों को हमने सत्ता दे रखी थी 70 साल, 2014 के बाद ही उदय हुआ है भारत का, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 2017 में माननीय अरुण जेटली जी ने जब जीएसटी लागू किया था तो बाकायदा इसको बोल दिया था कि देश हमें जिस स्थिति में मिला है, हम उससे बेहतर स्थिति में आपको देश लेके दिखाएंगे, और वो हमने किया है वरुण जी। ऐसा नहीं है कि हमने नहीं किया है। ठीक है। आज 14वें नंबर पे हमें 2014 में देश मिला था, आज हमें गर्व के साथ हम 4थे नंबर पे हैं ग्लोबल इकोनॉमी में। कोई मजाक नहीं हो रहा है। आज हर एक व्यक्ति, आज एक मिडिल क्लास व्यक्ति के पास भी स्मार्टफोन जैसी सुविधाएं, स्मार्टफोन यूज कर सकता है। इनको दिक्कत ये है कि लाइफ इंश्योरेंस पे जीएसटी क्यों नहीं लगा रहे हो, वैट क्यों नहीं लगा रहे हो, हमें लूटने के लिए क्यों नहीं मिल रहा है। इनको दिक्कत ये है कि ये इनके नेता तो ये चाहते हैं कि सिविल वॉर की स्थिति हो जाए, और ये मैं मजाक नहीं कर रही हूँ वरुण जी, ये वाकई फैक्ट है। राहुल गांधी की सिर्फ एक ही मंशा है। अभी हाल फिलहाल में उनका भाषण आपने सुना होगा, अभी दिल्ली विश्वविद्यालय का जब चुनाव हो रहा था तो वहां पे राहुल गांधी ने अपने कदम रख लिए, और जैसे कि सबको मालूम है जहां जहां वो कदम रखते हैं वहां चुनाव हार लिया जाता है। चलिए, आप बहुत सारे विषय मिल गए, बहुत सारे विषय मिल गए, जरा जीएसटी मैं प्रिसाइसली बोल देती हूँ, मैं इसमें बोलती हूँ राहुल गांधी की मंशा ये है कि देश में सिविल वॉर की स्थिति हो जाए, लेकिन जेनजी ने भी इनको दिखा दिया कि किस तरीके से एनएसवाई जो कि कांग्रेस की छात्र इकाई है, वहां पे भी इनका सफाया हो गया है। ठीक है, इनका सफाया हो गया है। ठीक है, तो इनको समझना पड़ेगा कि आज ना युवा इनके साथ है, ना महिलाएं इनके साथ है, कोई वर्ग इनके साथ खड़ा नहीं है। ठीक है, ठीक। चलिए सर, वो तो पंजाब में भी, पंजाब यूनिवर्सिटी में बीजेपी जीत गई, हैदराबाद में भी जीत गई, मैं खैर उस विषय पर नहीं जा रहा हूँ, मैं विषय पर रहना चाहता हूँ। रजत, ये जीएसटी बचत से देश की ग्रोथ का इंजन त्योहारी समय में दौड़ेगा, कुछ ऐसा माहौल, और एक सवाल पूछा जा रहा है कि जी फिर 8 साल पहले क्यों था इतना, आज कम कर दिया तो फिर उसकी तारीफ, उसकी प्रशंसा क्यों हो रही है, या सुधार एक सतत प्रक्रिया है, वो समय के साथ होते हैं? आपने जीएसटी जो इस देश की आम जनता है हर एक के ऊपर इफेक्ट करता है डायरेक्टली। जीएसटी ऐसा नहीं है कि जीएसटी से कोई बच जाएगा। आपने कोई सेक्टर नहीं छोड़ा। अभी आम जनता की बात हो रही थी, इसके ऊपर भी आएंगे, 2-3 पहलुओं के ऊपर और चर्चा है, उस पर भी आएंगे। आप आज आम व्यक्ति की बात कर रहे थे, क्या आम व्यक्ति के हाथ में आज जो एजुकेशन है, अभी बीमा के ऊपर बात हो रही थी, अभी पहले तो आपने रखा हुआ था, अब आपने उसके ऊपर उसको हटाया उसमें से सर्विसेज में। आप मेडिकल बिल के साथ साथ आप ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर जब डिक्लाइन आना शुरू हो गया तब आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर की याद आई। प्रॉपर्टी आज आम व्यक्ति के रीच से बाहर है। गोल्ड तो आप भूल ही जाइए। और अगर कोई 40,000 का मोटरसाइकिल एक आम व्यक्ति खरीदता था, वो आज वो कब 50 का, 60 का, 70 का, 80 का, दुगने से 90 का हो गया। उसके बाद उसके 6,000 की छूट के बाद कहते हैं कि वो 84 का हो गया, उसके ऊपर उत्सव मनाए आप। मुझे नहीं लगता इसमें कोई 8 साल तक जो आपने लूट मचाई आम जनता की जेब काटी। उसके बाद आप ये कहते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर आप अब एक नया इशू ले आए कि जो E20 कंप्लायंट गाड़ियां ही नहीं है, इथेनॉल वाली, उसको भी आप कह रहे हैं हम उसको वैसे करेंगे, लेके आएंगे जनता के ऊपर। तो देखिए, गोल्ड के लिए अब 9 कैरेट की हॉलमार्किंग की बात आपने शुरू कर दी।
अभी हमें सुन रहा था कि अभी हम नंबर 4 पर आ गए हैं। स्विट्जरलैंड से भी मुझे लगता है हम संपन्न हैं, हम तो सऊदी अरेबिया से भी संपन्न है। मतलब इन सब नेशन से आप यूके और फ्रांस सबसे हम संपन्न हो गए, मुझे नहीं पता लगा कब हो गए। जबकि असलियत के अंदर इंडिया की जीडीपी का रैंक है पर कैपिटा की मैं बात करूंगा। इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा मतलब आप मैं हर व्यक्ति कितना कमाता है उसमें रैंक में ग्लोबल में इंडिया का रैंक है 137, श्रीलंका का रैंक है 126, भूटान का रैंक है 127। जब हम श्रीलंका और भूटान से भी पीछे हैं और अगर टॉप आप 1% निकाल दो तब आप कहाँ स्टैंड करते हो, और टॉप 5 निकाल दोगे तो आप अफ्रीकन कंट्रीज है जो बिल्कुल नीचे है पूरेस्ट है उनके साथ कम्पीट करते हो। नहीं, ये इसमें एक लाइन और ऐड करिए रजत की, फिर पर कैपिटा जो आप बता रहे हैं ये 2013-14 में कितना था? नहीं, आप नंबर 4 पे क्लेम कर रहे हैं ना, आपके साथ साथ आपकी टीम अगर सुन रही है तो जीएनआई पर कैपिटा भी निकाल लीजिए साथ साथ। आप मीडियम वेल्थ नहीं मैं सारी बात समझ गया कि वो इकोनॉमी के साइज के हिसाब से नंबर 4, लेकिन पर कैपिटा के हिसाब से अगर 100 से जो आप बता रहे हैं 137 है, तो 2013-14 में क्या सिचुएशन थी? पर कैपिटा में हम कौन सी रैंक पे थे? वो भी अवेलेबल हो जाएगा, वो भी आपको बता देंगे, आपकी टीम भी निकाल देगी, मैं भी निकाल दूंगा 2013-14 में हम किस रैंक के ऊपर थे। लेकिन इश्यू आज के दिन ये है कि आम व्यक्ति के रीच से हर चीज दूर होती जा रही है, चाहे वो अच्छी एजुकेशन है, चाहे अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज है। जिसके पास बीमा नहीं है, आयुष्मान योजना की अगर आप बात करें तो आपको पता है उन्होंने इलाज करने से मना कर दिया है। अभी पीछे खबर थी कि 429 एम्स की डॉक्टर्स ने क्विट किया है। 20 एम्स है जो उनमें से 2022 से 24 का आंकड़ा है, उनमें से 429 डॉक्टर्स ने क्विट किया है। कितनों ने तो इलाज करने से मना कर दिया आयुष्मान योजना के तहत। तो ये सारी की सारी अगर आप चीजें एक चीज का दुगने से भी ज्यादा दाम महंगा कर और उसके अंदर से अगर आप 5% 10% कम करके अगर आप ये कहते हैं जो कि उसके हाथ से भी नीचे नहीं आता, ये तो गाड़ियों का आंकड़ा नहीं है। गाड़ियों की तो मुझे खुद पता है क्योंकि जो मैंने एक गाड़ी उस वक्त ली होगी व्हीकल, मोटर व्हीकल, आज वो कीमत उसके दुगने से भी ज्यादा है। कितने तो सेस लगा रखे हैं उन्होंने, अकेला जीएसटी नहीं है, उसके बाद सेस भी लगाते हैं, उसके बाद अलग अलग ये वो भी है, फिर भी 40% पे है। तो आज के दिन कई गाड़ियां, तो ये 40% में तो आप नेताजी वाली गाड़ी की बात कर रहे हैं ना? नहीं, मिडिल क्लास वाली गाड़ी की बात करिए ना। मिडिल क्लास वाली गाड़ी ले लीजिए आप, उसको भी तो दुगना किया इन्होंने। हर मिडिल क्लास गाड़ी जो उस समय पे थी अब वो भी दुगनी हुई है इस बार। अगर आप सोचो कि 1 लाख 1.25 लाख या 70,000 का जो आंकड़ा है जो मारुति की गाड़ियों की लिस्ट दिखा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर और अखबारों में भी छपवा दी, वो कुछ गाड़ियों की वो ना वो बहादुरगढ़ वाले स्टॉक यार्ड वाली गाड़ियां ना कि आप 30 सितंबर से पहले कोई नहीं, चला के देख लीजिएगा। हाँ नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ आपको कि जो अब आप पहले जो आपने इतने साल काटी, अगर आप इतने सेंसिटिव थे, इतने संवेदनशील थे, आपको जनता की इतनी फिक्र थी और आप खुद मान रहे हैं कि हमें अपनी जीडीपी नीचे गिरती दिख रही है, उसको बूस्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? सरकार खुद अपना सोच रही है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, हालांकि ऐसा व्यक्तिगत उदाहरण देना नहीं चाहिए कि मैंने जो गाड़ी 2.25 साल पहले खरीदी, 2.25 साल में उस पर 60-70 हज़ार रुपये बढ़ गए, मतलब आज की रेट में। लेकिन अभी वो गाड़ी मतलब 70,000 बढ़ गए 2.25 साल में, लेकिन अभी मुझे बताया जा रहा है कि वो गाड़ी 1,10,000 रुपये सस्ती हो गई है। यानी कि अगर 2 साल पहले भी देखा जाए तो 30-40 हज़ार का फर्क उसमें आ गया। अब वो ऑन रोड कितने की पड़ती है क्या है वो तो खैर अब आदमी जाएगा मार्केट में तब पता लगेगा, लेकिन एक जनरल सा मैं अपना व्यक्तिगत असेसमेंट बता रहा हूँ कि जो गाड़ी मैंने ली वो 2-2.25 साल बाद 60-70 हज़ार रुपये बढ़ गई, लेकिन अब उसमें बताया जा रहा है कि 1,10,000 रुपये की कमी आ गई है। देखिए कितने लोग बार बार गाड़ी नहीं खरीदते हैं। गाड़ी एक बड़ा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट है, लोग लोन भी करते हैं गाड़ी के ऊपर करवाते हैं और उसके बाद वो कई लोग, आप ये देखिए जनसंख्या वो 11 साल में जो लोग अब दुनिया में भी नहीं रहे, वो 11 साल में जब लगातार आपके ऊपर एक मतलब एक जस्टिफाइड, मैं इसको अमाउंट नहीं कहूंगा, जिस हिसाब से कोई डबल होना जस्टिफाइड नहीं है मैं कहता हूँ। अभी तक ऐसी कोई भी सरकारों का आप आंकड़ा लगा लीजिए, भाजपा की सरकार में डबल से भी ऊपर रेट हुए हैं। गोल्ड के तो आप भूल ही जाइए, 2014 का रेट निकाल लीजिए आप गोल्ड का, आप हर चीजों का निकालिए, एजुकेशन का आप फीस निकालिए, मेडिकल का निकालिए,
मैं कहता हूँ हर जो आम जनता से चीज हुई है वो दुगनी से भी ज्यादा महंगी हुई। उसके बाद 8 साल आपने लूटने के बाद आपको याद आया। और एक और बात, आपको बड़ा इंपॉर्टेंट बात बीच में भूल गए, ये जीएसटी का ब्लूप्रिंट कांग्रेस ने ही तैयार किया था वरुण जी। जीएसटी को इंट्रोडक्शन, जीएसटी लाने वाली, उसका बिल तैयार करने वाली कांग्रेस पार्टी थी। ये तो सिर्फ भाजपा वालों ने आके लागू किया है। ठीक है जी। और एक जो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी कहावत थी ना, तो अब जो इकोनॉमी का हाल इन्होंने कर दिया है वो मतलब वो मुर्गी को ही मारने वाली बात हो गई। ये तो बड़ी बेसिक सी बात है कि एफडीआई में जो विपक्ष में होते हैं वो विरोध करते हैं, जब सरकार में आते हैं तो ले आते हैं। जीएसटी का उन्होंने अगर ब्लूप्रिंट बनाया, अब वो विपक्ष में है तो वो उसका विरोध कर रहे हैं। ये तो सरकारों में चलता रहता है, ये हमने देखा है। योगेश सिहाग भाई, अब आपकी एक आपत्ति इस बात की है कि बीजेपी ने इसके प्रभारी प्रकोष्ठ बना दिए हैं। ये तो बीजेपी का स्टाइल है, ये तो आपको वो तो जिस दिन मतलब किसी दिन भी आप खाली नहीं रह सकते हैं। मैं तो रोजाना देखता हूँ कि कोई ना कोई कार्यक्रम चल ही रहा होता है। तो अगर इसके भी अगर उन्होंने कर दिया है तो ठीक है, उनका स्टाइल है, उन्हें कैश करना आता है। वो इन चीजों को आपको लगता है अभी समय लगेगा इन सब चीजों में? देखिए वरुण जी, इनके खुद के कार्यकर्ता बेचारे इतने हताश परेशान हैं, उन्हें इतना आर्थिक, उनके ऊपर भी इन्होंने बहुत भारी जीएसटी डाला हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं कि इन्होंने इतना बड़ा 28% से भी ज्यादा जीएसटी इनके कार्यकर्ताओं के ऊपर है, क्योंकि जो इनका समाल कार्यकर्ता है ना, उसे कुछ नहीं मिलता बेचारे को, उसको तो सिर्फ परेशानी मिलती है। और वो लोग कहते हैं जो उन्हें बिजी रखने का इनका योगेश जी, राजनीति भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के लिए कमाने का कोई जरिया नहीं है। हम समाज सेवा कर रहे हैं, हम सबके अपने अपने काम है, बिजनेसेस है, नौकरियां हैं, वो करते हैं। आप जैसे वकील है, मेरा अपना बिजनेस है, हम वो काम करते हैं। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के एफिडेविट दिलवाऊंगा मैं, इनके सैकड़ों कार्यकर्ता ये एफिडेविट देंगे कि हमें आर्थिक रूप से भाजपा नुकसान पहुंचा रही है पूरी तरह से, मैं ये दावा करता हूं। और एक और बात बताता हूं वरुण जी, इन्होंने जो जीएसटी को लेकर हर समय जो ये अब जो इन्होंने स्टाइल किया है स्टार्ट, जो प्रकोष्ठ तक जो गठित कर दिए, मैं वो लिस्ट दिखा सकता हूं आपको, और उसमें फायदे बता रहे हैं उसके कम करने के, लेकिन उसमें कहीं भी ये नहीं बता रहे अपनी पीसी में कि जो हमने 8 साल तक लूटा देश को, अरे वो आपका काम है, वो बीजेपी वाली थोड़ी करेंगे। कैसी बात करते हैं आप? करना चाहिए, यही तो क्या योगेश भाई, वरुण जी कमाल हो गया, कमाल हो गया। आप बताएंगे क्या, आप बताएंगे क्या कितनी चीजों पर 14.5% वैट था, फिर 14% सर्विस टैक्स था, वो मिला के कितना बनता था? किसी स्टेट में जाते थे तो एक्साइज कैसे लगती थी? जो चीज हरियाणा में अलग रुपए की थी वो राजस्थान में अलग रेट की मिलती थी, और इतने सारे टैक्स, इतने सारी जगह जाना पड़ता था। आप बताएंगे क्या? आप नहीं बताएंगे। आप तो आज ऐसे दिखा रहे हैं जैसे वैट नाम की कोई चीज ही नहीं थी, तो वो क्यों बताएंगे कि कितना था? वो आपका काम है। देखिए वरुण जी, ये देखिए उनके पैरेलल प्रकोष्ठ बनाइए, मैं बता रहा हूं, उनके पैरेलल प्रकोष्ठ बनाइए। बिल्कुल, अगर 2 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, 5 बजे आप करिए और फिर बोलिए कि ऐसे करिए। हाँ। ये देखिए, जनता को ये समझते हैं कि जनता आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाएगी। अरे 8 साल तक आपने इतनी बुरी तरह से जीएसटी के जाल में फंसा के रखा, आज आप कह रहे हो इसके नुकसान थे, तो नुकसान थे तो आप एडमिट कीजिए आप नुकसान। वो तो सुधार कह रहे हैं ना, नुकसान का कह रहे हैं, वो कह रहे हैं सुधार है। नुकसान 8 साल नुकसान तो मान ही रहे हैं, ये तो एडमिट कर रहे हैं। सुधार जब भी तो किए ना कि उसका पहले देश को नुकसान था। और आप एक बात बताइए, मैं हमारी प्रियदर्शनी जी की एक बात अभी सुन रहा था, वो ये कह रहे कि 70 साल तक कांग्रेस पार्टी ने देश को लूटा। अब आप ये बताइए, क्या जो 99 से लेके 2004 का काल था, अटल बिहारी वाजपेयी जी का काल, क्या उसे आप अपना काल ही नहीं मानते? देखिए कितनी ये तोहिन करते हैं अपने पुराने नेताओं की। अटल जी ने बहुत काम किया भाई। अटल जी की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना इस देश के विकास में मील का पत्थर साबित हुई है, ये मानना पड़ेगा। पहली बार गांव तक सड़क पहुंचेगी ये अटल जी की सरकार में हुआ, जिसकी अपोजिशन भी तारीफ करता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को आप भले आज क्रेडिट ना दे रहे हो, लेकिन स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ने दरवाजे खोले कि देश कैसे कनेक्ट होता है। वो नदियों को जोड़ने की परियोजना जो लाना चाहते थे, अगर वो सफल हो जाती तो इस देश की तस्वीर बदल जाती। शुरुआत उन्होंने की थी।
अटल जी की जो तारीफ है हम देखिए कांग्रेस में होते हुए भी कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, अपने बुजुर्ग नेताओं का अपमान बहुत करते हैं। ये प्रधानमंत्री जी 75 साल के हो गए हैं, अभी इन्होंने जन्मदिन मनाया, उनका पखवाड़ा मना रहे हैं। हाँ। लेकिन इनमें ये हिम्मत नहीं है कि एक कानून, ये कहते हैं एक राष्ट्र एक चुनाव, लेकिन अपनी पार्टी का जो सिद्धांत है वो सभी पे लागू होना चाहिए। प्रियदर्शनी जी, आपने मुरली मनोहर, ये बढ़िया बात है योगेश भाई, हरा नहीं पा रहे तो कहने रिटायर हो जाओ, ऐसे थोड़ी होता है। हराइए ना आप नरेंद्र मोदी को 25 साल में एक भी चुनाव नहीं हरा पाए, एक बार भी उनको उनके पद से पदस्थ नहीं कर पाए, तो अब आप कह रहे हैं उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। हराइए भाई, कमाल है। और ये बात आप कह रहे हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की उम्र देखिए। रजत भाई जल्दी से, क्विक, समय थोड़ा जल्दी हो गया, चर्चा इधर उधर गई, जल्दी से ये बताइए भाई, बीजेपी बताएगी इसके फायदे क्या हैं? कांग्रेस कह रही है कि इससे ये फायदे बताने से पब्लिक बातों में नहीं आएगी, तो फिर कांग्रेस क्या करे? कि कांग्रेस को ना, मैं ये बात वैसे बोलना नहीं चाहता था, जब भाजपा विपक्ष में थी ना, तो ये कांग्रेस वाले छींक भी मारते थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, ये 10 पैसे भी बढ़ाते थे, वो धरने पे बैठ जाते थे, वो साइकिल लेके, सिलेंडर लेके सड़कों पे निकल जाते थे। बड़े नेता, वो आप सही बात है। बड़े नेता, हाँ, टॉल लीडर, एकदम टॉल लीडर सड़क पे बैठते थे। हाँ, इनका काम क्या है? इनका काम ये अभी निंद्रा में है। इनको ना मुझे बोलना नहीं चाहिए था, फिर ये बोलेंगे कि भाई भाजपा की तारीफ कर दी। भाजपा की मैं वैसे नहीं कर रहा, मैं इनकी कमियां इनको नींद से जगा रहा हूँ, मैं इनको नींद से जगा रहा हूँ। अरे इनके नेता मलेशिया कुछ ना कुछ, और देखिए भाजपा कुछ बुरा भी करेगी ना, अगर शमशान घाट पे मुर्दे को भी जलाएगी तो उसका उद्घाटन भी करेगी, तो कहेगी वाह वाह स्वर्ग में जाओगे, जलने में बड़ा मजा आएगा। मतलब ये हर चीज का इनको पैकेजिंग आती है, मार्केटिंग आती है। मतलब नाम ऐसे दे देंगे, आपकी जेब कट रही होगी, आप नाम में उलझ जाओगे कि आपका जेब का कटने का मधुर, कुछ भी ऐसा, कोई ऐसा बढ़िया सा नाम दे देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी जेब कब और कहाँ कटी। तो यही राजनीति है, और क्या है। तो मतलब मैं तो ये कहना चाहता था, ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जो कांग्रेस की थी, चाहे आप उसको जीएसटी का लो, और भी 1-2 काले कानून भी ये किसानों वाले ये कांग्रेस ने तैयार कर लिया था ब्लूप्रिंट। उसके बाद मोदी जी ने कंज्यूमर के अफेयर कमेटी के वो मुख्यमंत्री भी थे गुजरात के, और उसके चेयरमैन भी थे, उन्होंने पत्र लिखकर एमएसपी की मांग कर रखी है, ऑन रिकॉर्ड है वो। तो मतलब ये कथनी और करनी दोनों में फर्क है इनके। ये तो वो चीज है। सॉरी समय हो गया सर, 20 सेकंड प्रदर्शनी, क्विक। 1 मिनट, मैं रजत जी की, मैं अपनी बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी। रजत जी मेरे अच्छे मित्र भी हैं, लेकिन आज इन्होंने एक बात बड़ी अच्छी की। देखिए रजत जी, मैं बता रही हूँ, ब्रांडिंग भी तभी आदमी कर पाता है जब कोई काम करता है। अगर हम ब्रांडिंग नहीं कर पाते हैं जब हमने कोई काम ही नहीं किया होता है। जब इनके नेता मलेशिया में पाए जाएंगे तो क्या ये ब्रांडिंग करेंगे? किसी भी ब्रांडिंग करने के लिए आपको कहीं ना कहीं ठीक है, चलिए ठीक है, सॉरी मैं माफी चाह रहा हूँ सर, समय इतना ही है। लेकिन जीएसटी सुधार पर कितनी सियासत होनी है ये देखना होगा। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे सवाल हरियाणा का, दीजिए इजाजत, नमस्कार।